हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री के अध्याय नंबर 2 बिलियन पार्ट का अगला भाग कराएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था और विलयन की सांद्रता के बारे में बताया था। विलयन की जो सांद्रता है वो क्या होती है और विलयन की सांद्रता की निम्नलिखित विधियां हैं जिसके द्वारा हम विलयन सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कल आपको पिछली क्लास में, कल का मतलब पिछली क्लास में हम आपको विलयन की सांद्रता की 3 हेडिंग करा चुके थे। आज चौथी हेडिंग के साथ हम आपको बताएंगे कि चौथी हेडिंग है विलयन की नॉर्मलता। ये विलयन की नॉर्मलता किसके अंतर्गत आएगी? विलयन की सांद्रता के अंतर्गत। जो विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां हैं उनके अंतर्गत ये चौथी हेडिंग है। और विलयन की सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन की इकाई में, क्या किसी विलयन की इकाई में कोई भी आयतन में उपस्थित होती है। किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। उसके अनुरूप हम आपको पहले करा चुके हैं आयतन की प्रतिशतता, ppm पार्ट्स पर मिलियन और विलयन की भार प्रतिशतता। आज हम आपको कराएंगे विलयन की नॉर्मलता। तो विलयन की नॉर्मलता को ध्यान में रखेंगे और समझेंगे। चलिए तो शुरू कराते हैं विलयन की नॉर्मलता। विलयन की नॉर्मलता नॉर्मेलिटीज ऑफ सॉल्यूशन, इसकी इंग्लिश क्या होगी? नॉर्मेलिटीज ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की नॉर्मलता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या समझ में आया? किसी विलयन की, कोई भी विलयन है और कितना है? 1 लीटर। कोई भी विलयन है और विलयन कितना है? 1 लीटर। उसमें विलय के क्या ग्राम तुल्यांक, इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं हम। तो 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। और नॉर्मलता को ज्ञात करने के जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो इस प्रकार से है। विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या? विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो इक्विवेलेंट वेट है उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसमें दी गई है? ग्राम में होनी चाहिए। और अपॉन बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। क्या? नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। अब बात करते हैं कि विलय के ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, तो किस तरह से प्राप्त करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या है? विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर विलय का भाग। जिस विलयन में आप विलय, जो विलय घुल रहा है विलय के अंतर्गत, उसका क्या लिया जा रहा है? भार बट्टे विलय का तुल्यांक भार। जो तुल्यांक भार क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट जो होता है, जो पहले से तय किया हुआ होता है। तो इक्विवेलेंट वेट लिया और विलय का भार जितना था और बट्टे विलय का तुल्यांक भार। तो इस प्रकार से विलय के ग्राम तुल्यांक को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या? विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर विलय का भार बट्टे विलय का तुल्यांक भार। इस प्रकार से हम विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात करेंगे। नॉर्मलता ज्ञात करेंगे तो विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार बट्टे विलय का तुल्यांक भार इंटू विलय का आयतन, विलयन का आयतन। तो क्या समझ में आया? विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार, विलय की नॉर्मलता बराबर विलय का भार बट्टे विलय का तुल्यांक भार गुणा विलय का आयतन। n बराबर W/E इंटू V। तो यहाँ n क्या है? n नॉर्मलता को, ये कैपिटल N है, कैपिटल N नॉर्मलता को प्रदर्शित कर रहा है। W, जो W है वो विलय का भार को प्रदर्शित कर रहा है। और कैपिटल E ये तुल्यांक भार को प्रदर्शित कर रहा है। और V, जो कैपिटल V है, ये वॉल्यूम बोले तो आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम
विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे अब नंबर 5 है विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता क्या है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करेंगे, उसके लिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इसकी जो परिभाषा है वो स्पष्ट है, ध्यान देंगे आप लोग कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। नॉर्मलता में और मोलरता में क्या अंतर था? नॉर्मलता और मोलरता में क्या अंतर था? नॉर्मलता हम क्या कह रहे थे? किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के ग्राम तुल्यांकों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात कर रहे थे। जबकि हम मोलरता में क्या बात कर रहे हैं? बात तो वही लीटर की है, लेकिन उसमें क्या बदल गया है? मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। वहां तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी, यहाँ पर क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। समझ में आया? फिर से ध्यान देंगे, किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और मोलरता को व्यक्त करने के जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, विलयन की मोलरता बराबर क्या? विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। तो आयतन किसमें है? लीटर में। अब बात करें विलय के मोलों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है? तो विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बट्टे विलय का अनुभार। विलय का भार जो आपको दिया गया है वो विलय का अनुभार, जिस विलयन में जो आप विलय बोल रहे हैं उसके प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होती है उन सबको जोड़ करके अनुभार ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार विलयन की मोलरता क्या होगी? इन दोनों परिभाषाओं को ऐड किया जाए तो इस प्रकार विलयन की मोलरता बराबर विलय का भार आपलिक विलय का अनुभार। यही कह सकते हैं, विलय का भार बटे विलय का अनुभार। इन दोनों के अपॉन है विलयन का आयतन। किसमें है? लीटर में। तो ये तो हुई विलयन की मोलरता की बात। एक बात और, जो भी आपको सूत्र दिखाई दे और मूलक दिखाई दे रहे हैं, इनको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। प्रत्येक को आप बॉक्स में बंद करेंगे, जो स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे ही विलय के ग्राम तुल्यांकों को ऊपर वाले को भी देख लीजिए, इनको आप बॉक्स में बंद कर देंगे सभी को। अच्छा, अब बात करेंगे कि विलयन की नॉर्मलता मोलरता में संबंध। इन दोनों में बात तो एक ही हो रही थी, एक में तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात कर रहे थे, एक में ग्राम मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या की बात कर रहे थे। तो अब दोनों में संबंध क्या है? विलयन की नॉर्मलता मोलरता में संबंध क्या है? संबंध को आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो देखिए, विलयन की नॉर्मलता मोलरता में संबंध क्या है? विलयन की नॉर्मलता बट्टे विलयन की मोलरता। इन दोनों में संबंध ज्ञात करेंगे तो नॉर्मलता बट्टे मोलरता, विलयन की नॉर्मलता बट्टे विलयन की मोलरता बराबर विलय का अनुभार। क्या? विलय का अनुभार बट्टे विलय का तुल्यांक की बात। नॉर्मलता में बात करें तो अनुभार ऊपर लिया गया और मोलरता में तुल्यांक की बात नीचे लिया गया, बराबर इन सब के बराबर क्या होगा? स्मॉल n। विलयन की नॉर्मलता बट्टे विलयन की मोलरता बराबर विलय का भार बट्टे विलय का तुल्यांक की भार। इन सब के बराबर क्या है? स्मॉल n। और स्मॉल n मोलों को व्यक्त करता है, लेकिन यहां पर किसको व्यक्त कर रहा है? ध्यान से देखेंगे, अम्ल क्षारक अभिक्रिया के लिए, अम्ल क्षारक अभिक्रिया के लिए n अम्ल की क्षारकता, किसकी क्षारकता है? अम्ल की क्षारकता, और क्षारक की अम्लता है। यहाँ स्मॉल m किसी भी अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं के लिए
अम्ल की क्षारकता को प्रदर्शित करता है और क्षारक की अम्लता को प्रदर्शित करता है। कौन? स्मॉल a। अच्छा जी, फिर हम बात करेंगे विलयन की मोललता। किसकी बात करेंगे? विलयन की मोललता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। वहां पर तो मोललता की बात कर रहे थे, अब यहाँ करेंगे मोललता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की मोललता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि 1 किलोग्राम, वहां जब मोललता की बात कर रहे थे तो वहां लीटर की चल रही थी बात, किसकी चल रही थी? 1 लीटर की। जबकि यहाँ पर विलयन की मोललता में बात करें, मोललता को व्यक्त करें तो उसमें 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? संख्या। क्या समझ में आया? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अच्छा, विलयन की मोललता को व्यक्त करने के लिए या ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वह है विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का भार ग्राम में इंटू 100। इसमें 100 से गुणा किया जाता है तब जाके मोललता ज्ञात की जाती है। क्या समझ में आया? मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बट्टे विलायक का भार, किसमें है विलायक का भार? ग्राम में, इंटू 100 गुणा 100। अच्छा, अब बात करें कि विलयन की मोललता, या फिर ये तो फॉर्मूला होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? और करके लिखेंगे या करके लिखेंगे? विलयन की मोललता बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार। इन दोनों के जो बराबर ऑब्जेक्ट में लिया गया हमने विलेय का अनुभार, इनके बट्टे में आएगा फिर विलायक का भार ग्राम में, किसका? विलायक का भार ग्राम में और इंटू 100। इस प्रकार से आप मोललता को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोलर विलयन। अब मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? मोललता की बात कर, पहले हम क्या किसकी बात की थी? मोललता की थी, फिर मोललता की थी। अब बात करें मोलर विलयन क्या होता है। ये मोलर विलयन क्या है? इसकी परिभाषा है विलायक के 1 किलोग्राम में, इसमें विलायक के 1 किलोग्राम में पदार्थ का 1 मोल, विलायक के 1 किलोग्राम में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। विलायक के 1 किलोग्राम में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर, कौन से पदार्थ का? विलेय पदार्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को मोलर विलयन कह रहे हैं। 1 किलोग्राम में पदार्थ का, किस पदार्थ का है यहाँ? विलेय। यहाँ पदार्थ को विलेय की बात कर रहे हैं, किसकी? विलेय। विलेय का 1 मोल भी उपस्थित होगा तो वह विलयन मोलर विलयन कहलाता है। तो समझ में आया होगा? चलो, आज इस प्रकार से आपको प्रत्येक बात को एक एक करके समझाया गया है। फिर भी आपके समझ में कोई भी टॉपिक में से कोई भी हेडिंग समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में लिखें, हम आपको फिर से समझाएंगे और अगली क्लास में बताएंगे। इस प्रकार से आपको आज की क्लास समाप्त होती है। प्रत्येक टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो, आपका होमवर्क क्लियर होना चाहिए। धन्यवाद।